नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में कि भारत के कौन-कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। ये जो पुरस्कार है 1954 में शुरू हुआ था और पुरस्कार देश का सबसे बड़ा सम्मान है। जो भारत रत्न पुरस्कार है वो हमारे देश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसे माना जाता है। कोई भी इंसान जिसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो और कोई भी व्यवसाय करता हो, इस पुरस्कार के लिए योग्य है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला और साहित्य, देखिए विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य किया हो। भारत रत्न के लिए योग्य व्यक्ति का नाम खुद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सुझाते हैं। एक साल से अधिक 3 व्यक्तियों को ही सम्मान दिया जाता है। देखिए एक साल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को ही ये सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। पुरस्कार के स्थापित होने के साथ ही इसके लिए एक गोलाकार गोल्ड मेडल तैयार किया गया जिसमें देश का एम्ब्लेम और मोटो छपा हुआ था। इस मेडल में देवनागरी लिपि में जो था भारत रत्न लिखा होता था। कालांतर में इसके लिए जो है इसको बदल दिया गया और पीपल के पत्ते के आकार का स्मृति चिन्ह तैयार किया गया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारत रत्न। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 के अंदर ही हुई और पद्म भूषण ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया हो और प्रसिद्धि हासिल की हो, जैसे कला के क्षेत्र में या विज्ञान, साहित्य, खेलकूद, शिक्षा, सामाजिक कार्य, दवाई, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस के अंदर कोई काम किया हो या इंडस्ट्री के अंदर कोई अच्छा काम किया हो, तो उनको क्या है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान ने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो तो इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जाता है। पद्म पुरस्कार किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो ये ध्यान देने की बात है। अगर कोई अति योग्य व्यक्ति को बहुत योग्य व्यक्ति था और उसकी मौत के 1 साल के अंदर गणतंत्र दिवस आता है, उसकी मृत्यु के 1 साल के अंदर अगर गणतंत्र दिवस कोई आता है तो सरकार के पास उसे मरणोपरांत पुरस्कार देने की जो है विशेष अधिकार होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं पद्म विभूषण की तरफ। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार उन विशेष लोगों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर प्रसिद्धि पाए हों। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और अपने कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त की हो तो उसे भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार को 3 कैटेगरियों में रखा जाता है कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इसे 3 भागों में बांटा जाता है और इसे 3 वर्गों में ही इसको दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पद्मश्री की। देखिए पद्मश्री के बारे में बहुत जानकारी है। यह पुरस्कार बाकी ऊपर लिखे पुरस्कारों से निचले स्तर का है। इन जो तीनों पुरस्कार हैं इनकी श्रेणियां भी एक दूसरे से ऊपर नीचे होती है। तो यह किसी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता हो, किसी भी जेंडर का हो, पद्म पुरस्कार के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। देखिए पद्मश्री जो पुरस्कार है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई पद्म पुरस्कार मिलता है तो अगले सत्र का पद्म पुरस्कार उसे कम से कम 5 साल के बाद मिल सकता है। मान लीजिए एक बार आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो अगला जो पुरस्कार आपका होगा पद्म विभूषण जो होगा वो आपको 5 साल बाद मिल सकता है। लेकिन यदि कोई अति योग्य व्यक्ति है तो पुरस्कार समिति जो बनाई जाती है उसके द्वारा रियायत दी जाती है। योग्य व्यक्तियों के नाम भारत सरकार हर साल राज्य सरकार से
मंत्रियों से मांगती है, जो 1 अक्टूबर तक आ जाते हैं। पुरस्कृत समिति और देश के प्रधानमंत्री साथ मिलकर पुरस्कार देने वालों की सूची तैयार की जाती है। फिर ये सूची राष्ट्रपति के पास जाती है, जिस पर वो हस्ताक्षर करते हैं। एक साल में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। जो पद्मश्री पुरस्कारों की जो संख्या है वो 120 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पुरस्कार विजेता भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। जिन जिन को पुरस्कार मिलता है उसको राजपत्र के अंदर प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी वक्त रद्द कर सकते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा इनके नाम की घोषणा की जाती है और पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल में आयोजित किया जाता है, जहां राष्ट्रपति खुद सभी को पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसी दिन एक ब्रोचर भी रिलीज किया जाता है, जिस पर सभी विजेताओं के बारे में लिखा होता है। पुरस्कार के साथ कोई टाइटल नहीं होता, जैसे कई बार पद्म विभूषण या पद्म जो आभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं उनके साथ विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके साथ जो टाइटल है वो जुड़े होते हैं, परंतु इसके ना ही नाम के आगे या पीछे कुछ जोड़ा जाता है। विजेता के नाम पर कोई किताब, कार्ड्स या पोस्टर नहीं निकाले जाते। पुरस्कार मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति का जो यह सम्मान है वापस लेने का भी प्रावधान है। पुरस्कार के साथ कोई भी आर्थिक मदद या रेल हवाई यात्रा में विशेष अधिकार इसके तहत नहीं दिया जाता। तो इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, जो खेलों में अच्छा कार्य करने वाले खिलाड़ियों और कोचों को दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार। ये राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, खेलों में मिली उपलब्धियों के लिए भारत में सबसे बड़ा सम्मान है। तो एक खिलाड़ी के लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो किसी भी खेल में और किसी भी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। ये पुरस्कार अब तक जो है देखिए सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथन आनंद जैसे महान खिलाड़ियों को मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्रीड़ा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना 1991-92 में की गई थी। साल 2016 में इस सम्मान के तहत चयनित व्यक्तियों को 7.5 लाख की पुरस्कार राशि, 7.5 लाख रुपए करीब की राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं। अब तक कुल 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार जो है वो दिए जा चुके हैं। इनके तत्कालिक समय तक भी जो हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी है वीपी सिंधु है, दीपा कर्माकर जी हैं, साक्षी मलिक है, जीतू राय भी शामिल हैं। इस जो सम्मान से ये खिलाड़ी सभी सम्मानित हो चुके हैं और ये सम्मान जो है युवा खिलाड़ियों को खूब प्रोत्साहित करता है। तो इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में ही देखिए 1961 में ही यह सम्मान जो है राष्ट्रीय खेल में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। सम्मान के तौर पर क्या है 5 लाख का नगद इनाम और अर्जुन की कांसे की मूर्ति दी जाती है, जिसमें वो तीर चलाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें 1985 में शुरू किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा खेल में जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। सम्मान में द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति और 5 लाख नगद दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि इसमें ये कोच को दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। तो यहाँ पे आप देखें खेल के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान 2002 में आरंभ हुआ और इसमें 5 लाख रुपए नगद और सम्मान पत्र दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान की। देखिए ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन। अब हम बात करते हैं
भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान की। तो ये ज्ञानपीठ भारत का जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना सन 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा हुई थी। यह देश के किसी भी ऐसे लेखक को मिल सकता है जो देश के 22 औपचारिक भाषाओं में से किसी भाषा में लिखा हो। साल 1882 से पहले ये सम्मान लेखक की किसी किताब के आधार बना दिया जाता था कि किसी भी लेखक ने कोई अच्छी किताब लिखी है तो उसके आधार पर इसको दिया जाता था। किंतु इसी साल 1982 के बाद ही इस सम्मान को मापदंड बदल दिए गए और यह निर्णय लिया गया कि देश में सर्वोच्च साहित्य सम्मान होने की वजह से इसे किसी लेखक के जीवन भर के साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिया जाएगा कि उस साहित्यकार ने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। देखिए, सम्मानित व्यक्तियों में सम्मान के तौर पर 11 लाख रुपए तो इसके रूप में दिए जाते हैं। एक स्मृति चिन्ह के तौर पर माँ सरस्वती की प्रतिकृति दी जाती है। बंगाली महिला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पहली साहित्यकार थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था जिसे उन्होंने सन 1965 में लिखा था। तो इसके लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्ति देवी सम्मान की। मूर्ति देवी सम्मान भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। मूर्ति देवी स्वर्गीय शांति प्रसाद जैन की माता का नाम था। देखिए, उनकी माता का नाम था और इनकी स्मृति में यह सम्मान उन जीवित साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में मानव मूल्यों और भारतीय धरोहरों के दर्शन के तहत उत्कृष्ट काम कर रहे हों। पुरस्कार पाने वालों में 2 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह और वाग्देव की प्रतिमा दी जाती है। तो उसको ये भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सम्मान आईफा जिसे कहा जाता है। आईफा भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है। सर्वप्रथम आईफा पुरस्कार का आयोजन साल 2000 में हुआ था। यह आयोजन लंदन के मिलेनियम डोव में किया गया था। इस वर्ष के बाद प्रतिवर्ष इस सम्मान का आयोजन विश्व के विभिन्न स्थानों पर होता रहा है। विश्व स्तरीय आयोजन का एक मकसद बॉलीवुड को विश्व भर में प्रचार करना है कि बॉलीवुड के बारे में सभी देशों को जानकारी देना है। आईफा के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। आईफा फिल्मों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए सम्मान दिया जाता है, जैसे सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, निर्देशन, अभिनय आदि विभिन्न कार्यों के लिए चयनित साल के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सम्मान दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के सम्मान किसी फिल्म कलाकार को भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा, देखिए सम्मान किस द्वारा दिया, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की ओर से दिया जाता है। दादा साहब को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब ने भारत की पहली जो फुल लेंथ फिल्म थी उसका निर्माण किया था। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इस वर्ष दादा साहब फाल्के सम्मान जाने माने निर्देशक के विश्वनाथन को दिया गया। पुरस्कार में उन्हें एक सोने का कमल और प्रशस्ति पत्र, 10 लाख रुपए, उदाहरण और एक साल दिया गया था। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नवलेखन सम्मान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नवलेखन सम्मान देश के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ संस्था की तरफ से दिया जाता है। इस सम्मान में सम्मान प्राप्तकर्ता को मां सरस्वती की मूर्ति स्मृति चिन्ह के तौर पर कैश संस्था की तरफ से कैश प्राइज भी दिए जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य अकादमी सम्मान। साहित्य अकादमी सम्मान की स्थापना 1954 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी।
साहित्य अकादमी सम्मान देश के साहित्यकारों के लिए है, जिसमें साहित्यकारों को उनकी कृतियों पर सम्मानित किया जाता है। रचनाकार अपनी कृतियां भेजते हैं और अकादमी द्वारा उनका चयन होने पर रचनाकार को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर सरकार अकादमी की तरफ से 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह सम्मान देश के 22 औपचारिक भाषाओं में से किसी एक भाषा में किए गए रचना के कार्य के लिए मिलता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो जैसे ही नाम से पता है, अन्य सम्मानों की तरह सरस्वती सम्मान भी एक वार्षिक सम्मान है जो वर्ष में एक बार दिया जाता है, जो भारतीय लेखकों को उनके गद्य और पद्य विधा में किए गए कार्यों को देखकर दिया जाता है। देश की 22 औपचारिक भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में काम करने वाले लेखक को यह सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस सम्मान का नाम विद्या की देवी मां सरस्वती के नाम पर रखा गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला ग्रुप ने साल 1991 में की थी। सम्मान के तहत विजेता साहित्यकार को 15 लाख रुपए की कैश प्राइज, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें युद्धकालीन शौर्य और वीरता के पुरस्कार। युद्ध के समय में जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, तब शौर्य के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं परमवीर चक्र की। ये 3 प्रकार के दिए जाते हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसमें परमवीर चक्र सबसे ऊपर है। तो आर्मी अफसरों को वीरता के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो व्यक्तिगत वीरता की अनूठी मिसाल बनता है। दुश्मनों के सामने अपने जीवन की परवाह किए बिना और जीवन गंवाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं महावीर चक्र की। यह दूसरे स्थान का वीरता पुरस्कार है, जो वीरता के लिए आर्मी के जवानों को दिया जाता है। ये तीनों ही पुरस्कार जो है सेना के जवानों को दिए जाते हैं। वीर चक्र तीसरे स्थान का पुरस्कार है और ये पुरस्कार लड़ाई के दौरान वीरता के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे पुरस्कार भी हैं जो वीरता के लिए दिए जाते हैं, परंतु शांति काल में, सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं दिए जाते। शांतिपूर्ण वीरता पुरस्कार जिन्हें कहा जाता है, जैसे अशोक चक्र, यह क्लास A का पुरस्कार है, इसे सबसे ऊपर का पुरस्कार माना जाता है और युद्ध के दौरान अपनी वीरता दिखाकर देश के लिए जान तक देने को तैयार रहने वाले को सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है। कीर्ति चक्र यह क्लास 2 का पुरस्कार है, जो देश के लिए अधिक वीरता का प्रदर्शन जो सैनिक करते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शौर्य चक्र की। यह क्लास 3 का सम्मान है और जिसे वीरता के लिए ही दिया जाता है। तो इसी के साथ ये थे हमारे कुछ पुरस्कार जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को दिए जाते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।